ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो मजदूरी करते हैं या कंपनी में काम करते हैं। जीवन के कुछ अनुभव से मैंने भी कुछ देखा, कुछ सीखा। तो मैं सोचा कि रोज में कुछ एवरीडे आई जस्ट टॉक अबाउट एजुकेशन, चिल्ड्रन। तो आज एक मुद्दे पे बात करता हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे वीडियोस मेरे व्यक्तिगत विचार है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है। आप उस पर अपने आप को रिलेट नहीं करना। आप रिलेट करना चाहते हैं, रिलेट हो जाता है, दैट्स ओके, दैट्स डिफरेंट। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बहुत बड़ा कंपनी था, बड़ा नाम था कंपनी का, लोग बहुत इज्जत करते थे, कंपनी वाले भी बड़े अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था, सब कुछ एवरीथिंग वाज फाइन। कंपनी में जितने भी काम करने वाले लोग थे बहुत खुश थे, क्योंकि एम्प्लॉइज का बड़ा ध्यान रखा जाता था, पूछा जाता था, देखभाल किया जाता था। कंपनी का नाम औधा बहुत मशहूर था, इट्स वेरी पॉपुलर, बट फिनेंशियली इट वाज नॉट दैट मच साउंड। तो पैसे वैसे इतने खास नहीं थे कंपनी के पास। वर्कर्स की भरपूर इज्जत की जाती थी, उनका हाल तबीयत पूछा जाता था, वर्चस्व था, इज देयर नो डाउट। कंपनी में कुछ बात तो थी, क्वालिटी थी, टैलेंट थे, लेकिन पैसा नहीं था। तो सभी वर्कर्स को काफ़ी ये किया जाता है। कभी किसी कारणवश इफ वर्कर्स वर नॉट विलिंग टू वर्क एंड इफ दे वांट टू गो, उनको रिक्वेस्ट भी किया जाता था कि आप मत जाइए, रहिए यहाँ पर, आपके जाने से फिर क्या होगा, कंपनी कैसे चलेगा। धीरे 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 समय बदलते गया, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और कंपनी का seeing that kind of attachment for the employee also thought of doing lots of things for the company. धीरे धीरे कंपनी बहुत सारा अर्निंग करते गया, लेकिन इसका जो वर्चस्व था और इसका जो पॉपुलैरिटी था वो कम होने लगा। इसका मतलब ये, यू अंडरस्टैंड इन दिस वे, एज द मनी कम्स इन द हैंड, company grow financially, but in the field of quality company started to fall down. क्वालिटी के फील्ड में कंपनी लुढ़कने लगा। धीरे धीरे कंपनी का अप्रोच भी चेंज हो गया। वो सब वर्कर्स जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था कंपनी के कहने पे, उनके विचारधारा पर, स्लोली उन्हीं लोगों को अब ऐसा कहने लगा कि आप चाहते हो रहना तो रहो, नहीं तो चले जाओ, दरवाजे खुले हैं। कुछ ऐसे लोग आ गए कंपनी में सीईओ बन के, मैनेजर बन के, जिनको कुछ आता ही नहीं था, कंपनी कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, कुछ नहीं आता था। हाँ, लेकिन उनको ये जरूर चीज़ आता था कि बॉसेस आए तो बॉसेस को कैसे खुश किया जाए। पकोड़े, बिरयानी, शाही पनीर, अब ये सब कंपनी के विचारधारा पे भारी पड़ने लगे। और वो जो लोग थे जो सही काम करते थे, दिन रात करते थे, उनका कंपनी में जीना हराम हो गया। कोई 70 में पहुंच गए थे, कोई 60 में, कोई 50 में। इस समय पर आकर कंपनी के पास इतना पैसा आ गया कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई नहीं बोल सकता था। और कंपनी मनमाना एक तानाशाह हिटलर वाली सोच के साथ चल रही थी। पर उन लोगों का क्या जिन्होंने अपना 25 साल, 20 साल, 30 साल कंपनी के लिए दे दिया और उन्हें अब भगा दिया जाता है।
जब उनकी ज़रूरत थी पेड़ पकड़ के रखा गया, जब उनके ज़रूरत थे तो गलत को गलत नहीं सुधारा गया। आज पैसे आ गए तो सही गलत होने लगा और गलत सही होने लगा। शाही पनीर पकोड़े काम करने लगे, गुड क्वालिटीज काम करने नहीं लगे। अब ऐसे हालात पर इस कंपनी को क्या कहना चाहिए, इस कंपनी के साथ क्या होना चाहिए? क्या ऐसे कंपनी का हमारे समाज में रहना, काम करना, इस समाज के हित के लिए है, देश के हित के लिए है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। थैंक यू।